कल यानी कि 30 जुलाई 2026 से जो है कर्नाटका में एसआईआर का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस एसआईआर के प्रोसेस में जो है बीएलओ के ज़रिए से जो भी वोटर्स हैं उन वोटर्स को एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। और उस एनुमरेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको जो है दोबारा बीएलओ को यानी कि दो एप्लीकेशंस आपको दिए जाएंगे। एक जो है आपको फिलअप करके बीएलओ को देना है और जो दूसरा एप्लीकेशन रहेगा उसमें बीएलओ का सिग्नेचर लेके उस एप्लीकेशन को आपको अपने पास ही जो है महफूज रखना होगा। इस एनुमरेशन फॉर्म में क्या कुछ आपको फिलअप करना चाहिए और क्या कुछ इसमें रहेगा, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं ये जो पहले वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जो है आपका यानी जो भी वोटर रहेगा उसका नाम और उसका एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी में जो नंबर रहता ना एपिक नंबर वो रहेगा और उसका एड्रेस जो वोटर आईडी में रहेगा वो इस बॉक्स में रहेगा। उसके बाद जो है आपका सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, जो आपका पोलिंग स्टेशन रहेगा उसकी जानकारी रहेगी। और ये जो तीसरा वाला जो बॉक्स है इसमें क्यूआर कोड रहेगा। इसकी जो है आपको कुछ ज़रूरत पड़ने नहीं पड़ेगी, ये बीएलओ के लिए होगा। जो बीएलओ के पास जो एसआईआर का जो ऐप रहता उसको स्कैन करने के लिए ये क्यूआर कोड काम आएगा, लेकिन ये हमारे कुछ काम का नहीं है। और उसके बावजूद जो है आपकी फ़ोटो रहेगी, जो फ़ोटो आपके वोटर आईडी में आपकी जो फ़ोटो है वो फ़ोटो इसमें रहेगी। और इसके बाद में जो आखिरी जो ये बॉक्स होगा, इस बॉक्स में जो है आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी होगी। यहाँ पर आपका जो अभी जो आपका प्रेजेंट फ़ोटो है ये आपको यहाँ पर एक फ़ोटो जो है आपको एक गम के ज़रिए से यहाँ पर लगाना होगा। और रिसेंट सोशल मीडिया में ये कुछ आ रहा है कि जो लेडीज़ हैं उनके कान दिखने चाहिए। ऐसा कुछ एसआईआर के गाइडलाइंस में नहीं है, मगर आप चाहें तो कान दिखने वाला एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो भी औरतें हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम इस फॉर्म को जो है 3 हिस्सों में हम जो क्या है इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। और ये जो पहला पार्ट जो ये जो बॉक्स है, पहला पार्ट हम इसकी पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है 2002 में अगर आपका वोटर आईडी था तो उसमें जो आपका नाम रहेगा 2002 के वोटर लिस्ट में जो आप नाम है उस नाम को जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वोटर आईडी का नंबर, जिसका 2002 में वोटर आईडी का नंबर जिसका है वो अपना वोटर आईडी का नंबर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। और कई सारे लोगों का जो है 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम तो रहेगा मगर आपका वोटर आईडी का नंबर नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में क्या है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। जिसका वोटर आईडी का नंबर नहीं है 2002 की लिस्ट में उसको जो है ब्लैंक छोड़ देना चाहिए और जिसका है उनको लिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव का नेम, यानी अगर समझे कि आप अपना नाम लिखते हैं और आपके पुराने वोटर आईडी में आपके नाम के साथ आपके फादर नेम अगर आपने लिखा हुआ है तो वो जो आपका फादर नेम रहेगा उसे ही लिखना है। जैसा रहेगा वैसा ही लिखना है। आपको आल्टर करके अगर वो पहले यानी गलत भी होगा तो जैसा है उसी तरह से लिखना चाहिए। उसके बाद रिलेशन यानी आपका क्या रिलेशन होगा इनसे, यानी अगर फादर है तो फादर, हस्बैंड है तो हस्बैंड, जो भी रिलेशन होगा वो आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, यानी शिमोगा, अगर आप शिमोगा से हैं तो शिमोगा लिखें, तीर्थहल्ली से है तो तीर्थहल्ली लिखें, भद्रावती से है तो भद्रावती लिखें। जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखें। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर आएगा, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना चाहिए। और उसके बाद पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, सिर्फ इतना ही फिलअप करना है। जो 2002 का वोटर लिस्ट में जिसका नाम है ये उनके लिए है। ठीक है, और ये एक पहला पार्ट। उसके बाद हम आते हैं दूसरा पार्ट, ये उन लोगों के लिए है जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, यानी आपकी जो जनरेशन है उनका वोटर आईडी कार्ड 2002 की लिस्ट में नहीं था मगर अब है। तो ऐसी सूरत में क्या है, इनके रिलेटिव का नाम, यानी अगर उनके वालिद का
वालिदा का अगर 2002 की लिस्ट में नाम था तो उनका नाम लिखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना ही अब मैं यहाँ पे मेरी वालिदा का नाम लिखता हूँ। मेरी वालिदा का नाम 2002 की लिस्ट में था, मेरा जो है नाम नहीं था। यहाँ पर मैं मेरी वालिदा का नाम लिखता हूँ। 2002 की लिस्ट में जो है उनका जो एपिक कार्ड का जो वोटर आईडी का नंबर था, उस नंबर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जो है रिलेटिव नेम यहाँ पे यानी मेरे फादर का नाम, मेरे वालिद का नाम यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए रिलेटिव नेम, इस रिलेटिव नेम में। उसके बाद रिलेशन जो है यहाँ पे मेरा रिलेशन नहीं लिखते, यानी मैं अगर ये मेरी वालिदा है मगर मैं यहाँ पे मदर बोल के नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पे जो है रिलेटिव नेम मेरे फादर का जो मैंने नाम लिखा है तो उस हिसाब से क्या है यहाँ पे हस्बैंड। हम कन्नड़ा में अगर फॉर्म फिल करते हैं तो गंडा यहाँ पे लिखना चाहिए। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट, इसको मैं शिमोगा से हूँ तो शिमोगा लिख देता हूँ, और स्टेट कर्नाटका। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, मैं शिमोगा ताल्लुक से हूँ तो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मेरी शिमोगा है तो शिमोगा लिख देता हूँ। और यहाँ का शिमोगा का जो पार्ट नंबर है उस पार्ट नंबर को मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए। और उसके बाद सीरियल ये पार्ट नंबर जो मेरी वालिदा का 2002 की लिस्ट में जो मेरी वालिदा का पार्ट नंबर था ना, उस पार्ट नंबर को यहाँ पे लिखना है और उसी सीरियल नंबर को यहाँ पे लिखना है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, उन लोगों को ये फिलअप करना चाहिए। जिन लोगों का 2002 की लिस्ट में नाम है उन लोगों को ये जो पहला पार्ट है ना, सिर्फ इसी को फिलअप करना चाहिए और इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। और जिसका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है उनको उनके रिलेटिव का इस बॉक्स में फिलअप करना चाहिए और इस बॉक्स को ऐसे ही रहने देना चाहिए। अब हम आएंगे तीसरे पार्ट में। ये जो तीसरा पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है तीसरे पार्ट में डेट ऑफ बर्थ ये आपका लिखना है। यानी यहाँ पे जो स्टार्टिंग में पहले जो मैं बताया, पहली जो लिस्ट बॉक्स में बताया, यहाँ पे मेरा नाम रहेगा तो यहाँ पर भी जो है मेरा ये डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ, मुझे यहाँ पे मेरा डेट लिखूँगा, पहले जो दो बॉक्स हैं उसमें यहाँ पे मंथ लिखूँगा और यहाँ पे ईयर। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर, जो आधार कार्ड का नंबर होगा उस आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पर मुझे जो है लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका रनिंग होना चाहिए। जो आपका मोबाइल नंबर अभी आप यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को जो है यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आएंगे तंदे मतलब फादर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे वालिद का नाम मुझे लिखना है। मैं अपने वालिद का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके बाद एपिक नंबर, अगर उनका वोटर आईडी है तो उनका वोटर आईडी का जो नंबर रहेगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये ऑप्शनल रहेगा, लिखना कुछ मैंडेटरी नहीं है, जिसका है वो लिख सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मदर नेम, मुझे यहाँ पे मदर नेम का लिखेगा। और जो मैं मैपिंग भी जो है अपनी मदर के नेम से मैपिंग कर रहा हूँ, और वही जो डिटेल्स यहाँ पे हमने लिखा है मैं अपनी मदर का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद एपिक नंबर, उनका जो एपिक नंबर रहेगा उस एपिक नंबर को यहाँ पे मुझे लिखना है। और उसके बाद अगर कोई मैरिड है तो उनके स्पाउस नेम जो है यहाँ पे उनको लिखना चाहिए। यहाँ पे नेम आएगा और उनका वोटर आईडी है तो उसको जो है यहाँ पे हम वोटर आईडी उनका लिख सकते हैं। ये उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, आखिर में आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर जो सिग्नेचर जो नहीं कर सकते उनका जो है लेफ़्ट बाएं हाथ का जो थंब इम्प्रेशन है ना, उसको यहाँ पे जो है आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। देने के बाद जो है इसी तरह दो एप्लीकेशंस रहेंगे आपके पास। ये दोनों एप्लीकेशंस को जो है फिल करके जो है आपको एक एप्लीकेशन बीएलओ के पास रहेगा, दूसरे एप्लीकेशन में यहाँ पर बीएलओ का सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर करने के बाद उस कॉपी को आपके पास रखना है। और कुछ लोगों का सवाल है
कि उनके वालिदा का नाम अभी करेक्शन होकर है, लेकिन पहले 2002 की लिस्ट में उनका नाम गलत था। जब हम फिलअप करेंगे तो जैसा 2002 की लिस्ट में रहेगा एज इट इज़ आपको वैसे ही लिखना है। अगर वो गलत है तो गलत ही आपको जो है यहाँ पर लिखना है, ना कि अभी जो आपका करेक्शन किया हुआ सही नाम है उसको नहीं लिखना चाहिए। जो 2002 की लिस्ट में रहेगा एज इट इज़ जो है वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना चाहिए। और जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है उनका वो लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को फिलअप करेंगे। मैं दूसरे और एक एप्लीकेशन में आ जाता हूँ। आप ये समझिए जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है वो सिर्फ इस बॉक्स को और इस बॉक्स को फिलअप करेंगे, जिनका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है उन लोगों के लिए उनका नाम जो 2002 की लिस्ट में जैसा था वैसे ही उनका नाम लिखना चाहिए। उसके बाद अगर उनका एपिक नंबर 2002 में था एपिक नंबर तो आप लिखें, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दें। उनका रिलेशन 2002 की लिस्ट में आप देखेंगे, अगर कोई औरत है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखे रहेंगे। अगर कोई मर्द है तो उनके फादर का नाम लिखे रहेंगे। जो फादर का नाम रहेगा उनके वो यहाँ पर लिखेंगे। और उनका जो रिलेशन यानी हस्बैंड है तो हस्बैंड, फादर है तो फादर। उसके बाद इसी तरह डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर, आपका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये आपको फिलअप कर देना चाहिए। और जो ये दूसरा जो पार्ट है इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे ब्लैंक ऐसे खाली छोड़कर आपका अभी जो वोटर लिस्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, उस हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो, आपका जो आधार कार्ड है वो, आपका जो मोबाइल नंबर अभी जो रनिंग है वो, आपके वालिद का नाम, आपके वालिद का अगर वोटर आईडी था उनका नंबर आपको पता है तो आप वो लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। आपकी वालिदा का नाम और आपकी वालिदा का वोटर आईडी का नंबर अगर आपको पता है तो वो आप लिख सकते हैं, या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और अगर कोई शादीशुदा है तो उनके, अगर कोई मर्द है तो उनकी बीवी का नाम लिख सकते हैं। अगर कोई औरत है तो उनके शौहर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है उनको ये जो पहला ये जो बॉक्स है उसको फिलअप करना है, और ये जो तीसरा बॉक्स है उसको फिलअप करना है। दूसरा बॉक्स जो है इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और ये कॉपी बीएलओ को देंगे, और ये कॉपी जो है बीएलओ का सिग्नेचर लेके आप अपने पास इसको हिफाजत से रखेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म भरने का सिर्फ इतना ही प्रोसीजर है। और याद रहे कि अगर आपको इन्यूमरेशन फॉर्म मिलने के बाद आप कोई और इस तरह का एप्लीकेशन में आप एक बार फिलअप कर लें, या तो इन्यूमरेशन फॉर्म का एक आप फ़ोटो कॉपी ले लें, यानी कि जेरॉक्स ले लें। जेरॉक्स लेने के बाद उसमें एक बार फिलअप कर लें। फिलअप करने के बाद आप जो आपका जो ओरिजिनल इन्यूमरेशन फॉर्म रहेगा उसको फिलअप करें, क्योंकि वो आपको सिर्फ 2 ही कॉपी देंगे। अगर आप कुछ इसमें गलत लिखकर अगर उस फॉर्म को आपने ख़राब कर दिया तो आपको दोबारा फॉर्म नहीं मिलने वाला। आपको एक ही बार फॉर्म मिलेगा, 2 एप्लीकेशंस मिलेंगे। ठीक है, अगर इसीलिए आप पहले से एक बार किसी और एप्लीकेशन में लिख के रख लें, या किसी और पेपर में लिख के रख लें, या फिर आप उसका जेरॉक्स ले लें। जेरॉक्स लेने के बाद उसमें लिख लें। लिखने के बाद जो है आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ, क्योंकि एक बार अगर आप लिख दिए तो फॉर्म ख़राब हो जाएगा, फिर उस पर आपको क्या है काट करना पड़ेगा, या कुछ आपको उसमें वाइटनर लगाकर ऐसा कुछ कर सकते हैं। मगर बेहतर यही होगा कि आप पहले से लिख के रख लें। ये जो है इन्यूमरेशन फॉर्म आपको इस तरह से फिलअप करना है। कल यानी कि 30 तारीख से स्टार्ट होगा। अगले महीना जुलाई 29 तारीख तक जो है ये प्रोसेस रहेगा। और आप जो है इंतज़ार मत करें कि बीएलओ आपके घर पर आएंगे, आकर वो आपका इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करके लेके जाएंगे। आप हो सके तो आप खुद बीएलओ तक आप रीच आउट हो के वहाँ पर आप अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उसको हासिल करके उसको फिलअप करके आप जो है बीएलओ तक पहुँचा दें।